भारत सरकार ग्रामीण बैंक का जो उसका शेयर कैपिटल है 50%, उसका 36% बेचना चाहती है। पूरे देश भर में जो 28 ग्रामीण बैंक है उसके 1 लाख कर्मचारी 22,000 शाखाओं को बंद करें। तो सर अभी समझा जाए कि अभी ये शुरुआत है, अभी ये लड़ाई काफी और आगे चलेगी, बहुत लंबी लड़ाई चलेगी और ग्रामीण बैंक का हम कभी भी निजीकरण नहीं होने देंगे। तो उम्मीद है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल पड़ेगा भाई, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारा काम प्रयास करना है। हाँ, सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट के नीति के खिलाफ हमने आंदोलन किया। गवर्नमेंट की नीति है कि रीजनल रूरल बैंक का प्राइवेटाइजेशन करें, निजीकरण करें। आज तक का भारत का इतिहास है कि कई प्राइवेट सेक्टर बैंक डूबे थे। इसका मतलब आम आदमी की पूंजी अगर सुरक्षित करनी है तो बैंकिंग पब्लिक सेक्टर में रहना चाहिए। तो ग्रामीण के सब लोग साथ में हैं कि केवल विपक्षी है साथ में? नहीं, अभी कई बीजेपी के सांसदों को मैं खुद होकर मिला था। उन्होंने कहा हम लोग आपकी सपोर्ट में है, खुलकर आकर हम सामने नहीं आ सकते। तो धीरे धीरे आम आदमी का जो बैंकिंग है वो बैंकिंग लगभग खत्म हो जाएगा। तो सर ये लोकल फॉर वोकल सिर्फ एक जुमला ही है? ये इससे कोई जुमला है, बाकी कुछ नहीं। दास स्वतंत्र की टीम इस वक्त जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर का ये नजारा आप देख सकते हैं। चारों तरफ धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे संविधान सम्मान आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर दिल्ली चलो ईवीएस का चल रहा है और यहाँ पर RRBX एपेक्स यूनियंस अगेंस्ट IPO चल रहा है। ये सब कौन लोग हैं, ये क्यों हैं, हम आज बात जानते हैं विक्रांत से। विक्रांत, ये दिल्ली में बड़ी रौनक सी लगी हुई है, प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट। देखिए बिल्कुल बड़ा अच्छा एक संकेत दिखाई दे रहा है कि इस तरह EWS कमीशन की मांग हो रही है। ये मांग कर रहे हैं EWS कॉर्पोरेशन राष्ट्रीय स्तर पर बने, यानी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए कमीशन बने, प्रोवाइड स्कॉलरशिप और बाकी चीजें मांग कर रहे हैं जो आरक्षण में आरक्षित वर्ग को दी जाती है। वहीं सामने जो है वो OBC महिलाओं को महिला आरक्षण बिल में जगह दी जाए और बाकी आरक्षण की मांग की जा रही है। संविधान सम्मान आंदोलन, तो एक तरफ जो गरीबों को नया आरक्षण दिया गया था अपर कास्ट के लोगों को, उसके लिए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाने की मांग की जा रही है संवैधानिक, और दूसरी तरफ ये मांग चल रही है। इधर ये RRB एपेक्स यूनियन का चल रहा है धरना। RRB एम्प्लॉइज के साथ रहेगा और आखिरी दम तक वो अपना साथ देंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आखिर जीत हमारी होगी। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉमरेड, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अपेक्स यूनियन अगेंस्ट द IPO, हाँ देखिए ये आगे बरसात। while we are going to conclude, we are also having this slogan sounding. RRB Apex Union, RRB Apex Union, RRB Apex Union, IPO का प्रपोजल वापस लो, केंद्र सरकार होश में आओ, IPO का प्रपोजल वापस लो, ग्रामीण बैंक का निजीकरण नहीं चलेगा, ग्रामीण बैंक का निजीकरण नहीं चलेगा, ग्रामीण बैंक का निजीकरण नहीं चलेगा, भारत सरकार होश में आओ, वित्त मंत्री होश में आओ, IPO का प्रपोजल वापस लो। थैंक यू कॉमरेड, थैंक यू ऑल। ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का 50% शेयर है, 35% राज्य सरकार का है और 15 ये स्पॉन्सर बैंक का है 35% और 15% राज्य सरकारों का है। लेकिन भारत सरकार ग्रामीण बैंक का जो उसका शेयर कैपिटल है 50%, उसका 36% बेचना चाहती है और इसके लिए उन्होंने IPO जारी करने का निर्देश दिया है। IPO मार्केट में जाएगा तो उसको कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग खोलेंगे और कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जब खरीदेंगे IPO को तो ग्रामीण बैंक के बोर्ड में कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग होंगे। जो आज जो ग्रामीण बैंक गरीब ग्रामीण जनता की आर्थिक सामाजिक प्रगति के लिए काम करती है, ये जब निजी हाथों में चला जाएगा तो वो केवल प्रॉफिट की बात करेंगे, गांव के ब्रांचेज को बंद करेंगे और जो सस्ते दर पर ग्रामीण किसानों को, लेबरर को जो ऋण देता है
ग्रामीण बैंक को बंद हो जाएगा। सो जनहित में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हित में और ग्रामीण बैंक कर्मियों की नौकरी बचाने के लिए हम लोगों ने जो IPO सरकार जारी करना चाहती है उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। आज धरना किया है और विंटर सेशन में पूरे देश भर में जो 28 ग्रामीण बैंक है उसके 1 लाख कर्मचारी 22,000 शाखाओं को बंद करेंगे। सर, इससे कितना गरीबों को नुकसान हो सकता है जो ये आ रहा है? हमारा ग्रामीण बैंक का 40 करोड़ कस्टमर हमारे मेंबर हैं। 40 करोड़ जनता को इससे घाटा होगा इसके निजीकरण करने। सर, हमने देखा है काफी समर्थन मिला, MP लोग भी आए सब। हाँ, बहुत सारे MP आए और सबों ने सड़क से लेके संसद तक लड़ने के लिए आश्वासन दिया और उन्होंने प्रधानमंत्री के पास, वित्त मंत्री के पास डेलीगेशन लेके जाने का आश्वासन दिया। इसके लिए हम उनके प्रति आभारी हैं। तो सर, अभी समझा जाए कि अभी ये शुरुआत है, अभी ये लड़ाई काफी और आगे चलेगी, बहुत लंबी लड़ाई चलेगी और ग्रामीण बैंक का हम कभी भी निजीकरण नहीं होने देंगे। हम ग्रामीण बैंक के तमाम साथी एक साथ हैं और हम एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, शुक्रिया। आइए और लोगों से भी जानते हैं कि वो लोग क्या है। आप इसी आंदोलन से जुड़े हुए थे? जी। तो क्या मुद्दे के साथ आप दिल्ली में या बरसात में खड़े हुए थे, परेशानी में? हाँ, ऐसा है कि जो ये IPO इन्होंने गवर्नमेंट जो दिया है इसका हम विरोध कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन का विरोध हम कर रहे हैं, इसीलिए धरना है। इसीलिए जी। तो उम्मीद है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा भाई। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारा काम प्रयास करना है। हाँ, सफलता मिलेगी। देख रहे हैं कितना बड़ा हुजूम है। तो ये हुजूम इसलिए नहीं है, हुजूम कुछ न कुछ सफलता तो दिलाएगा ही है और हम सफल होंगे, हम कामयाब होंगे हैं जी। हाँ, चलिए, ये देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा लोग आए हुए थे, उधर भी लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी हैं। आइए, बरसात हो रही है। सर नमस्कार। आज बड़े बरसात भी हो रही है पर आपके काफी लोग उत्साह में थे, जोश में थे। क्या मामला है, किस लिए ग्रामीण में क्या परेशानी आ गई, लोगों को समझा पाएंगे? गवर्नमेंट के नीति के खिलाफ हमने आंदोलन किया। गवर्नमेंट की नीति है कि रीजनल रूरल बैंक का प्राइवेटाइजेशन करें, निजीकरण करें और हमें आपत्ति है कि निजीकरण करने के बाद सिर्फ प्रॉफिट और प्रॉफिट के लिए ये बैंक्स काम करेंगी। और आज तक का भारत का इतिहास है कि कई प्राइवेट सेक्टर बैंक डूबे थे। इसका मतलब आम आदमी की पूंजी अगर सुरक्षित करनी है तो बैंकिंग पब्लिक सेक्टर में रहना चाहिए। दूसरी बात, ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो मुनाफे का बैंकिंग करते हैं। हमने देखा आज जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंकों का जो शेयर है वो लगभग 5% तक है। 95% शेयर पब्लिक सेक्टर बैंक का है। इसका मतलब आम आदमी का बैंकिंग है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक करती है। आम आदमी के हित के लिए आज हम रास्ते पे आए थे। तो सर, यहाँ पे आपको समर्थन भी हम देखा कि MPs और सब लोग आए हुए हैं। तो ग्रामीण के सब लोग साथ में हैं कि केवल विपक्षी है साथ में? नहीं, अभी कई बीजेपी के सांसदों को मैं खुद होकर मिला था। उन्होंने कहा हम लोग आपकी सपोर्ट में है, खुलकर आकर हम सामने नहीं आ सकते। उनकी संगठन का दबाव उनके ऊपर है, लेकिन जमीन से अगर जुड़ना है कहीं न कहीं अगली बार उनको चुनकर तो आना है और आना है तो वो लोगों के लिए अकाउंटेबल आंसरेबल है। तो वो भी जानते हैं कि अगर इस मुद्दे के ऊपर हमने आम आदमी के साथ नहीं रहे तो कल चलकर चुनकर आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। सर, एक बार आसान शब्दों से समझा पाएंगे कि ये IPO आने से ग्रामीण में क्या नुकसान, क्या घाटा, क्या परेशानी हो सकती है? IPO आने के बाद वो RRB का लिस्टिंग हो जाता है स्टॉक मार्केट में और लिस्टिंग होने के बाद शेयर होल्डर डायरेक्टर वहां पर आ जाते हैं और शेयर होल्डर डायरेक्टर का कहना एक ही है कि मुझे मुनाफा चाहिए, चाहे आप कुछ भी करो। इसका मतलब क्या है? एक तो जो काश्तकार को कम से कम ब्याज दर में आज कर्जा मिलता है वो कल प्राइवेटाइजेशन होने के बाद नहीं मिलेगा। आज हम लोग जीरो बैलेंस वाले जनधन खाता खोलते हैं, कल प्राइवेटाइजेशन होने के बाद वो कहेंगे कि वो घाटे वाला धंधा है, आप बंद कर दो। तो धीरे धीरे आम आदमी का जो बैंकिंग है वो बैंकिंग लगभग खत्म हो जाएगा और बड़ी कठिनाई से नेशनलाइजेशन के बाद रूरल एरियाज में आम आदमी बैंक तक पहुंचा है। वो भी अगर बाहर बेदखल किया गया तो कल चलकर फिर से एक मनी लेंडिंग बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पे आएगा। जैसा कि आज हम देख रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट छोटे आदमी के लिए 32%, 42% है। उनके वेबसाइट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखे है। तो आम आदमी को वो तो फार्मर्स जो सुसाइड कर रहे हैं आज महाराष्ट्र में, विदर्भ और मराठवाड़ा में, ये पूरी भारतवर्ष में कल जाके करेंगे। दूसरी बात है कि तेलंगाना में माइक्रो फाइनेंस का एक बहुत बड़ा
क्राइसिस हुआ था, जिसमें कई छोटे लोगों ने जो कर्जे में डूबे थे उन्होंने आत्महत्या की थी, वही दोहराया जाएगा। सभी भारतवर्ष में ये एनबीएफसी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है वो 32-42% करती है, और अगर कर्जा वापिस नहीं आया तो पठानों को साहूकार के जैसे इन लोगों के घर पे बेचते हैं। उसी वजह से तेलंगाना में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था माइक्रो क्रेडिट, वही फिर से पूरी भारतवर्ष में फैलाएगा। हम लोग संगठन की ओर से लगातार एक्सप्लेनेटरी कैंपेन करेंगे। एमपीज को आज ये मुद्दा क्या है ये पता चला, और विस्तार से हम लोग उनको भी अवगत करेंगे। और मुझे उम्मीद है जब तक हम लोगों को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो लोग हमसे जुड़ेंगे, और आखिर मोदी सरकार जैसे फार्मर्स लॉज के ऊपर आखिर उनको घुटने टेकने पड़े, वही बात दोहराई जाएगी। और ये आरआरबी के आईपीओ के इश्यू के ऊपर भी मोदी जी को जो प्रस्ताव है वापस लेना पड़ेगा। सर आप ये समझा पाएंगे, क्योंकि ये सरकार आई थी, गरीबों के हित की सरकार आई थी, लेकिन हम देखते हैं आए दिन इसी तरह का हो रहा है कि गरीबों के हित को बात नहीं हो पा रही है। मैं अभी महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो बंबई में मैं नजदीक से देख रहा हूँ, हर चीज को मार्केट में बेची जाती है। एयरपोर्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ऑयल हो, गैस हो, हर कोई चीज बेची जा रही है। अभी वो बैंकिंग को भी बेच रहे हैं। इसके ही पहले आपने देखा होगा लक्ष्मी विलास बैंक नाम की एक प्राइवेट सेक्टर बैंक थी, वो सिंगापुर के कंपनी को बेच डाली। उसके बाद अभी एक जापानीज फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट है, वो येस बैंक खरीदने जा रहा है। तीसरा कैथोलिक सीरियन बैंक है, वो कैनेडियन सिटीजन ने खरीदी है। और अभी आईडीबीआई बैंक की बारी है, वो आईडीबीआई बैंक यूएई का एमिरेट ग्रुप खरीद रहा है। इसका मतलब जो स्वदेशी की भाषा कर रहे हैं, स्वावलंबन की भाषा कर रहे हैं, ये पूरे बैंकिंग जैसे कोर सेक्टर को विदेशी पूंजीपतियों को बेच रहे हैं। और अभी ब्रिटेन के साथ अपना एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, यूएई के साथ होने जा रहा है। उसके बाद तो देखो आप भारत के कई बैंकिंग को ये हड़प लेंगे, और ये फिर से 17वीं सदी में ब्रिटिश लोग जैसे तराजू लेके आए थे और आखिर उन्होंने राज किया, वही दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे डेमोक्रेसी के ऊपर भरोसा है, आम आदमी के ऊपर भरोसा है। आखिर आम आदमी उठकर खड़ा रहेगा। जो बात श्रीलंका में हुई थी वही बात भारतवर्ष में भी होगी। तो सर ये लोकल फॉर वोकल सिर्फ एक जुमला ही है, ये इससे कोई जुमला है, बाकी कुछ नहीं। बड़ा जुमला है। क्योंकि देखिए रीजनल रूरल बैंक हमें छोटे छोटे गांव में भी हमें ब्रांच है, 2000 पॉपुलेशन है तो भी एक ब्रांच खुला है। किसके लिए? वो सर्विस ओरिएंटेड है। अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो गया, जो आईपीओ हो गया, जो प्राइवेट वाले क्या करेंगे, वो ब्रांच वायबल नहीं है, वो लॉस मेकिंग है, वो दे आर गोइंग टू क्लोज इट। सो देन ऑटोमेटिकली देयर फार्मर्स एंड देयर रूरल पीपल विल सफरिंग लॉट, अदरवाइज दे विल गो फॉर द प्राइवेट हैंड्स। So this is a major issue. Now today our fight, it is not for any our benefit, it is not for our any salary revision. We fight for the existence of the Gramina banks. We fight for the existence of the rural people. We fight for the existence of the farmers. That motto is there. That's why the support also very aggressively come from the parliament members. They are assured they will take up the matter in the parliament, and same time they are told that the RRB employees to fight on the street, we will fight in the parliament. That's why we hope that no doubt in this fight we will definitely victory ours. चलिए, इन्हें उम्मीद है कि इस लड़ाई में ये लोग जीतेंगे। बरसात पूरे जोरों शोर से, सब डरने वाले अंदर चले गए हैं। ये देख लीजिए, आप ये पढ़ लीजिए, RRBS एपेक्स यूनियंस अगेंस्ट आईपीओ। मतलब कि आपने समझ गए होंगे आप पूरा मुद्दा जो इन्होंने समझाया कि किस तरह से ग्रामीण बैंकों का निजीकरण हो रहा है, उसको लेकर विक्रांत ये पूरा आंदोलन था आपका ग्रामीण बैंकों के निजीकरण का। और आप देख सकते हैं कि सारे आंदोलनकारी बरसात में ऐसा मौसम बनाया कि 2-3-4 आंदोलन जो चल रहे थे यहाँ पर, वो सभी एकदम बरसात भी काफ़ी तेज़ है, उससे बचने की सब कोशिश कर रहे हैं। और जंतर मंतर अब ऐसी जगह हो गई है जहाँ पर कोई जगह बची नहीं है कि एक तरह से कहा जाता है कि हतोत्साहित किया जाता है कि यहाँ पर लोग अब ना आए प्रोटेस्ट करने। लेकिन
तो ये इसके अलावा दिल्ली में कोई जगह नहीं बची है, दोनों तरफ बैरिकेड भी हैं, तो लोग इसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं बारिश से बचने की, लेकिन बारिश तेज है, रुकती हुई अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। और आज तो काफी प्रोटेस्ट हो रहा था, यहाँ पे पूरा मैदान सा बना हुआ था हर तरफ से, हर जगह पर। देखिए बिल्कुल, इधर भी एक प्रोटेस्ट था, सामने रिजर्वेशन को लेकर के प्रोटेस्ट था, इधर ग्रामीण बैंकों को लेकर प्रोटेस्ट था, तमाम संगठन, क्योंकि जंतर मंतर के अलावा अब दिल्ली में कोई ऐसी जगह बची नहीं है जहां पर प्रोटेस्ट किया जा सके, इसी कारण ये लोग यहां पर आए थे। लेकिन दिल्ली की बरसात, इन दिनों दिल्ली में तेज मानसून चल रहा है और वही बरसात शुरू हो गई, सबके जो धरने थे वो बीच में रुक गए, किसी तरह कोशिश कर रहे हैं बारिश से, बरसात से बचने की, लेकिन बरसात तेज है चूंकि, इस कारण थोड़ी मुश्किल यहाँ पर लोगों को हो रही है। यह मुश्किल जरूर है, हमारा इक्विपमेंट भी कभी साथ छोड़ सकता है, तो इससे पहले वो साथ छोड़े। आपसे विदा चाहते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। तो फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी लोगों की आवाज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।